वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। हमारा आज का टॉपिक है यूरिक एसिड। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, यूरिक एसिड किन चीजों से बढ़ जाता है, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ग़िज़ाएं खानी चाहिए और यूरिक एसिड की परहेज के मुताल्लिक बताऊंगा। यूरिक एसिड के लिए चंद घरेलू चीजें हैं जिनसे आप यूरिक एसिड को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक का मतलब है लिक्विड मादा और एसिड का मतलब है तेजाबी, यानी कि यूरिक एसिड तेजाबी मादे, यानी ये तेजाबी मादे उस वक्त हमारे जिस्म में बनते हैं जब खुलियों की तोड़फोड़ होती है या जो खुराक हम खाते हैं उनकी वजह से ये तेजाबी मादे जिस्म में पैदा होते हैं। अब बात कर लेते हैं यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज कितनी होती है। अडल्ट मेल की 3.5 से लेकर 7 mg पर डेसीलीटर होती है, जबकि फीमेल की 2.6 से लेकर 6 mg पर डेसीलीटर तक ठीक होती है। यूरिक एसिड जिस्म में उस वक्त बढ़ता है जब गुर्दे प्रॉपर तरीके से काम ना करें और गुर्दों में कोई प्रॉब्लम हो, और दूसरी वजह यह है कि खून में जब सुर्ख खुलियात बढ़ जाते हैं, जब तीसरी वजह यह है कि खून के सुर्ख खुलियात में जब कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाती है और जब ये हमारे जिस्म में तेजाबी मादे ज्यादा हो जाते हैं तो गुर्दे उन्हें प्रॉपर तरीके से खारिज नहीं करते हैं, तो ये तेजाबी मादे क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जोड़ों में चीनी की तरह के छोटे छोटे दाने जमा हो जाते हैं। तो उसकी अलामात ये हैं कि जब ये दाने जोड़ों में जमा हो जाते हैं तो चलने फिरने में बहुत दुश्वारी होती है और जोड़ों में दर्द होता है और सोजिश हो जाती है और जिससे चलना फिरना भी दुश्वार हो जाता है और पेशाब कम आता है, गाढ़ा आता है, बदबूदार आता है और इस वजह से गुर्दों में पथरी बनने का भी खदशा बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ाती हैं। नंबर 1 रेड मीट और मछली। रेड मीट में बकरा, बड़ा गोश्त गाय का, भैंस का। नंबर 2 शुगर, मीठी चीजें, बेकरी की तमाम चीजें, स्पाइसी फूड, ड्राई फूड्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, फ्रिज का ठंडा पानी, ये सब चीजें यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि यूरिक एसिड के मरीजों को कौन सी ग़िज़ाएं खानी चाहिए। यूरिक एसिड के मरीज दूध को बलाई के बगैर इस्तेमाल करें और अगर दही खाना है तो दही घर में जमाएं और दूध में से बलाई को उतार कर वो दही जमा कर खाएं, और उसके अलावा केला, सेब और खजूर अपनी यूरिक एसिड रेंज के मुताबिक खाएं, बहुत ज्यादा भी नहीं खाने हैं। सब्जियों में कद्दू, टिंडे, शलजम, तोरी और गाजर का इस्तेमाल करें और इन चीजों को पकाने के लिए घी की बजाय कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल इस्तेमाल करें। व्हाइट ब्रेड की बजाय ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें या उससे भी ज्यादा बेहतर है कि गंदम की रोटी का इस्तेमाल करें। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। गुर्दों को तेजाबी मादे खारिज करने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। जो सब्जियां बताई हैं वही खाएं, उन्हें कोकोनट ऑयल या जैतून के ऑयल में पकाएं और इसमें नमक और मिर्च की बजाय काली मिर्च और काले नमक का इस्तेमाल करें। उसके साथ मैं चंद एक रेमेडीज बताऊंगा, इन्हें आप इस्तेमाल करें। 15 से 20 दिन में आप यूरिक एसिड की रिपोर्ट करा लें, इंशाल्लाह ठीक होगी। एक नीम गर्म गिलास पानी का लें, उसमें आधा चम्मच अजवाइन का और आधा चम्मच पिसे हुए अदरक का डाल दें और सुबह उसे छान कर पी लें और उसके 1 घंटे बाद नाश्ता करें। अदरक का इस्तेमाल करें। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी सलाहियत मौजूद होती है जो जोड़ों से सोजिश को खत्म करती है। सेब का सिरका इस्तेमाल करें। सुबह, दोपहर, शाम 1 गिलास पानी में सेब का सिरका 1 से 2 चम्मच डालकर अच्छे तरीके से हिलाकर पिए। 15 से 20 दिन बाद इंशाल्लाह ताला आपका यूरिक एसिड ठीक हो जाएगी। पुदीना का कावा और ग्रीन टी को ज्यादा इस्तेमाल करें। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।